चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कोरोना से जंग की करते हैं। कोरोना के नए वेरिएंट से लड़ाई में सरकार फुल एक्शन में आ गई है। कोरोना के खतरे की वजह से सरकार ने आज एक बड़ा अहम फैसला लिया है। 5 देशों से आने वाले यात्रियों को आरटीपीसीआर अनिवार्य कर दिया गया। 5 देशों के यात्रियों को आरटीपीसीआर कराने के बाद ही एयरपोर्ट जाने दिया जाएगा। एयरपोर्ट पर सभी यात्रियों के लिए मेडिकल फॉर्म भरना भी जरूरी कर दिया गया है। फॉर्म में यात्रियों को अपना हेल्थ स्टेटस भी बताना होगा। साथ ही आज से एयरपोर्ट पर रैंडम टेस्टिंग भी शुरू हो गई है। केंद्र से लेकर राज्य सरकारें तक अब कोविड को लेकर अलर्ट हो चुकी हैं और बहरूपीय वायरस के नए वेरिएंट को पकड़ने के लिए सरकार का सबसे ज्यादा फोकस जीनोम सीक्वेंसिंग पर है। लैब में सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। देश भर के अस्पतालों में कोविड हॉस्पिटल्स रेडी कर दिए गए हैं। ऑक्सीजन प्लांट एक्टिव होने लगे और सरकार ने मास्क पहनने की एडवाइजरी भी जारी कर दी है। इसीलिए कोरोना से जंग अब बेहद जरूरी हो गई है। तो वहीं कोरोना को लेकर भारत पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। तमाम राज्यों ने अपनी अपनी अलग अलग तैयारी भी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि तमाम जो ऑक्सीजन प्लांट्स हैं उन्हें एक्टिव कर दिया गया है। चाहे वो महाराष्ट्र की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, गुजरात की बात करें, बिहार की बात करें, जहां जहां पर ऑक्सीजन प्लांट्स कोरोना के बाद बंद थे उन्हें एक बार फिर से एक्टिव कर दिया गया है। जरूरत पड़ने पर अब इनका जो प्रोडक्शन है वो भी आगे बढ़ाया जा सकता है। और आइए अब आपको यह बता देते हैं कि केंद्र सरकार ने राज्यों को चिट्ठी लिखी है, उसमें क्या क्या कहा गया है। ये चिट्ठी देखिए, इसमें लिखा गया है कि टास्क फोर्स गठित की जाए। जैसा कि कोविड के टाइम पर देखा था, हर जिले में कंट्रोल रूम भी तैयार किए जाएं, कोविड डेडिकेटेड अस्पताल रखे जाएं, बनाए जाएं, जीनोम सीक्वेंसिंग की जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा पता चल सके कि स्वरूप क्या है। टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट भी किया जाए, ऑक्सीजन वेंटिलेटर भी तैयार रखे जाए। ये तमाम बातें चिट्ठी में लिखी गई हैं। बाहर से आने वालों की निगरानी भी की जाए, ये चिट्ठी में बड़ी बातें लिखी गई हैं। आरटीपीसीआर अनिवार्य है। चीन से आने वाले यात्रियों के लिए, जापान से आने वाले यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं दक्षिण कोरिया से जो लोग आ रहे हैं भारत, उनका भी टेस्ट होगा। हांगकांग से आने वाले यात्रियों के लिए भी आरटीपीसीआर टेस्ट को अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही साथ बैंकॉक से आने वाले यात्रियों के लिए भी ये अनिवार्य कर दिया गया है। प्रिया, बिल्कुल आपको बता दें कि खास तौर पर चीन हो गया, जापान, इसके अलावा अमेरिका और कई ऐसे देश हैं जहां पर इस वक्त कोरोना भारी तबाही मचा रहा है। हालांकि अगर हम भारत की बात करें तो आज जो कोविड केसेस आए हैं उनकी संख्या 145 रही है, जबकि अगर भारत में हम एक्टिव केसेस की बात करें तो 4700 के करीब हमारे यहां पर केस हैं। चूंकि यहां पर लगातार कोरोना के विरुद्ध पहले से ही जंग छेड़ी जा चुकी है। चीन में जो हालात बने हैं वो भारत में ऐसे हालात ना बने, इसीलिए खुद प्रधानमंत्री इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। समीक्षा बैठक प्रधानमंत्री ने की। कल आपको बता दें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने तमाम राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ अलग से एक मीटिंग की है और राज्यों के लिए भी कई एडवाइजरी जारी की गई हैं। अब केंद्र सरकार के आदेश के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर आरटीपीसीआर टेस्ट शुरू हो गया है। फिलहाल विदेश से आने वाले यात्रियों की रैंडम टेस्टिंग की जा रही है। हमारे सहयोगी अतुल भाटिया की एक रिपोर्ट देखिए। देश में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रैंडम स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई है। जो भी लोग विदेशों से आ रहे हैं उनकी रैंडम स्क्रीनिंग यहाँ पर की जा रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ लोग जो है वो मक्का से यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद। मोहम्मद, क्या आपका टेस्ट किया गया एयरपोर्ट पर? और क्या आपको पूछा गया आपसे वहाँ पे? वही कैसा है, क्या है, बस मक्का से है, मैं उम्रा करने गया था। टेस्ट हुआ यहाँ पर? हाँ। तो रिपोर्ट हाथों हाथ आ गई या रिपोर्ट बाद में आएगी? रिपोर्ट बाद में आएगी। तो उसके बाद आपको जाने दिया टेस्ट करने के लिए। आपका क्या नाम है? फरीदा। तो आप भी मक्का से आ रहे हैं? हाँ। तो आपका भी यहाँ पर टेस्ट किया गया? हाँ। तो क्या बताया गया, कोई सिम्टम्स वगैरह तो आप लोगों में नहीं है? नहीं। तो मक्का से लोग आए, इनका कहना है कि स्क्रीनिंग जो है की गई। अच्छा, एक चीज और बताइए कि काफी लोगों का टेस्ट हो रहा था अंदर? हाँ हो रहा है सर। सबके हो रहे हैं? हाँ हो रहा है। हाँ हो रहा है। कितने लोगों को आपने देखा जो स्क्रीनिंग हो रही थी, टेस्ट हो रहा 10-15 हमारे साथी थे, सबके हो रहे थे। था? हर किसी का नहीं हो रहा, लेकिन हाँ ये ध्यान नहीं हो रहा। हर किसी का टेस्ट नहीं हो रहा है। लेकिन जो ये मक्का से लोग आए, इनका कहना है कि इनकी स्क्रीनिंग यहाँ पर की गई, टेस्ट इनका किया गया, रिपोर्ट इनकी नहीं आई है, लेकिन इनका कहना है कि इनके टेस्ट किए गए हैं, उसके बाद उन्हें जाने दिया गया। और उसके बाद देखिए और भी लोग यहाँ पर जो है वो पहुंचे हुए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि इनके यहाँ पे जो है वो एयरपोर्ट पर टेस्टिंग। आप कहाँ से आ रहे हैं? सऊदी। उम्रा करके। तो आपका क्या टेस्ट किया गया, कोरोना टेस्ट? नहीं। तो आपकी फ्लाइट जो आई थी उसमें कई लोगों का टेस्ट किया गया? हाँ, कहीं के गए।
तो रैंडम स्क्रीनिंग चल रही है, मतलब हर किसी का टेस्ट नहीं हो रहा है। हाँ हर किसी का नहीं। रैंडम स्क्रीनिंग हो रही है, जिन लोगों को हल्का सा भी डाउट होता है उनका यहाँ पर टेस्ट किया जाता है, बाकायदा उनको उनका टेस्ट करने के बाद, कोरोना टेस्ट करने के बाद ही उनको बाहर जाने दिया जा रहा है। रिपोर्ट उनकी आएगी, अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उसके बाद उनको तुरंत ही जो है वो ट्रीटमेंट के लिए सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी। लेकिन फिलहाल अगर आप देखेंगे तो जितनी भी फ्लाइट्स आ रही हैं उनमें रैंडम स्क्रीनिंग की जा रही है। कुछ लोगों के टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन कई लोगों का कहना है कि टेस्ट उन्हीं लोगों का हो रहा है जिनके ऊपर डाउट है, उनको फीवर है या कफ है, उन्हीं लोगों का जो रैंडम स्क्रीनिंग है वो एयरपोर्ट के अंदर की जा रही है। तो केंद्र सरकार की गाइडलाइंस पर राज्य सरकारें भी फुल एक्शन में आ गई है। हॉस्पिटल कितने रेडी हैं, ऑक्सीजन प्लांट कितने एक्टिव हैं, इसकी इंडिया टीवी ने ग्राउंड जीरो से जाकर पड़ताल की है। चंडीगढ़ में क्या तैयारी है कोरोना से लड़ने के लिए, पुनीत परिंजा की एक रिपोर्ट में समझिए आप। कोरोना के नए वेरिएंट ने जहां चाइना में इस वक्त पूरी तरह से त्राहिमाम मचाया हुआ है, वहीं भारत ने भी इस खतरे को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया है। इस वक्त हम चंडीगढ़ के सेक्टर 16 गवर्नमेंट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में है और यहाँ पर पीछे आप देख सकते हैं कि ये नया जो ऑक्सीजन प्लांट जो है वो लगाया गया है। ये ऑक्सीजन प्लांट पिछले साल जो कोरोना के बाद यहाँ पर लगाया गया है ताकि कोई दिक्कत जो है वो ना हो सके। ये 1000 ये जो है 500 और 800 LPM के एक प्लांट लगे गए हैं। ये 500 LPM का ये प्लांट है जिस यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो जनरेट की जाती है। ये इस वक्त यहाँ पर चल रहा है और ये कोरोना के बाद, पिछले साल जब कोरोना की महामारी आई थी उसके बाद ये लगाया गया है ताकि ऑक्सीजन की दिक्कत जो है वो ना देखने को मिले। और चंडीगढ़ में ये सिर्फ एक ही प्लांट अभी हम आपको दिखा रहे हैं और इस तरह के यहाँ पर का जो है 3 से 4 प्लांट। अगर हम बात करें पीजीआई की तो पीजीआई में 2 प्लांट हैं, 1000 लीटर प्रति मिनट LPM के 2 प्लांट वहां पर लगाए गए हैं। और जो GMCH 32 का जो हॉस्पिटल है वहां पर 1800 और MPM के एक प्लांट हैं। और 16 में जहां पर इस समय मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूं, यहाँ पर 500 और 800 LPM का एक प्लांट है। और वहीं सेक्टर 48 में सबसे छोटा 100 LPM का एक प्लांट लगाया गया है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो पूरी तरह से तैयारी जो है वो प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग द्वारा यहाँ पर की गई है। हालांकि लोगों में जो है कोरोना डोज को लेकर जो है वो लापरवाही जरूर सामने आ रही है, क्योंकि यहाँ पर महज 13.16% लोगों ने ही कोरोना की डोज ली है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य विभाग के चेहरे पर शिकन जो है वो जरूर देखने को मिल सकती है। और अगर मैं आपको एक और प्लांट यहाँ पर दिखाऊं तो ये जो प्लांट है ये अभी चल रहा है। और दूसरे प्लांट, क्योंकि जिस तरह से लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं कि लगातार कोरोना के जो मामले बढ़ते जा रहे हैं, चिंता की जो लकीरें हैं, उसको लेकर 27 तारीख को एक पूरे देश में मॉक ड्रिल भी की जाएगी। कोरोना के फैलने का खतरा धार्मिक स्थलों पर ज्यादा रहता है। शिरडी में हर दिन लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। ऐसे में कोरोना के चौथी लहर की आशंका को लेकर शिरडी में क्या तैयारी है, इसकी पड़ताल इंडिया टीवी ने की है। एक रिपोर्ट देखिए। रोजाना शिरडी में हजारों श्रद्धालु साईं के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और इसके साथ ही में कोरोना के संक्रमण का खतरा भी बढ़ गया और इसी खतरे को देखते हुए शिरडी प्रशासन द्वारा शहर के स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट रहने का आदेश दिया गया है। इस वक्त हमें शिरडी साई संस्थान के साई बाबा अस्पताल के न्यूरो ICU वार्ड में, इस वार्ड में भी तमाम बेड्स को तैनात कर दिया गया है, अलर्ट पर रखा गया है। इसके अलावा जो सर्जिकल ICU विभाग है, जनरल ICU विभाग है या फिर जो अन्य वो तमाम डिपार्टमेंट्स जहां पर कोरोना मरीजों का इलाज किया जाता है, सभी को तैयार रहने का आदेश दिया गया है। वेंटिलेटर्स हो या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर, सभी को जो है चेकिंग की जा रही है कि सभी अच्छे कंडीशंस में है या फिर नहीं। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि उनके पास करीब 550 बेड्स है जहां पर कोरोना मरीजों का वो इलाज कर सकते हैं। इसके साथ ही में अगर ज़रूरत पड़ती है तो जो कोविड सेंटर था जिसे फर्स्ट और सेकंड फेज के दौरान इस्तेमाल किया गया था, उस कोविड सेंटर को भी दोबारा रीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। इसके साथ ही में शिरडी शहर में करीब 2500 LPM ऑक्सीजन की व्यवस्था भी साई संस्थान द्वारा की गई है ताकि किसी भी हाल में कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन की कमी न हो। इसके साथ ही में जो CEO है शिरडी साई संस्थान के राहुल जाधव, उन्होंने कहा है कि अगर कोरोना की लहर आती है तो उस समय जो जो जरूरी दवाइयां होंगे उन दवाइयों को खरीदने के आदेश भी दे दिए गए हैं। इसके साथ ही में जो
तमाम अस्पताल के जो डॉक्टर्स है, अन्य मेडिकल स्टाफ है, उनकी छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है और जो छुट्टियों पर हैं उन्हें काम पर लौटने का आदेश दिया गया है। कुल मिलाकर कोशिश यही हो रही है साई संस्थान द्वारा कि लोगों की संख्या बढ़ रही है, संक्रमण का खतरा भी बढ़ गया है। ऐसे में अगर ये लहर आती है तो स्वास्थ्य के रूप में कोई भी कमी जो है वो मरीजों को न हो, इसीलिए तमाम तरह के एहतियात वो बरत रहे हैं। तो शिरडी से भी आपने रिपोर्ट देखी, यहां मध्य प्रदेश में भी एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन में आ चुका है। लोगों को सावधान रहने की हिदायत लगातार दी जा रही है। अस्पताल के बाहर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। भोपाल से आपको एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं। कोरोना के 2 सालों के दौरान हमने लगातार देखा किस तरीके से शासन प्रशासन लगातार लोगों को जागरूक करने के लिए तरह तरह के उपाय करता रहा। उस दौरान हमने देखा कैसे साउंड सिस्टम के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता था मास्क पहनने के लिए, और एक बार फिर से वैसे ही दृश्य दिखाई देने लगे हैं। ये दृश्य है जेपी अस्पताल का, जहां पर मास्क के लिए प्रेरित करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ये मास्क लीजिए, आप मास्क लगाइए। हाँ, लगा लीजिए, आप मास्क लगा लीजिए। आप लोग मास्क लगाइए, बहुत अच्छी बात है। जागृत रहिए, आप लोग सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। सभी लोग मास्क लगा के रखेंगे, सभी लोग मास्क लगाइए। आराम से चलिए, आराम से चलिए। सभी अभी सबको मिलेगा मास्क, आराम से मास्क लगाइए। आप सब लोग, सभी लोग मास्क लगा के रखेंगे, सावधान रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। सभी लोग मास्क लगाइए, सभी लोग मास्क लगा के रखिए। आप लोग, ये लोगों ने लगा रखा है, आप लोग भी मास्क लगाइए। सभी लोग मास्क लगाइए। आप सभी लोग भाई साहब जागृत रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। मास्क लगा के रखेंगे, आप मास्क लगाइए भाई साहब। जो भी व्यक्ति अस्पताल परिसर के अंदर आ रहे हैं, जा रहे हैं, घूम रहे हैं, सभी लोग अपने चेहरे पे मास्क लगा के रखेंगे। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। आप लोग सभी लोग मास्क लगा के रखिए। आने जाने वाले पेशेंट के साथ वाले सभी लोग। तो भोपाल में कोरोना के खिलाफ तैयारियां तेजी से चल रही हैं। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग के लिए प्रदेश तैयार है। मीटिंग आपकी हुई है शिवराज सिंह चौहान के साथ कल, तमाम आला अधिकारियों के साथ, क्या थी वो मीटिंग और क्या हुआ? देखिए, हम लोग मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरह से सतर्क है और सजग है जी। कल भी भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी के साथ में भी बैठक हमारी ये हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कल समीक्षा की है जी। और हम भी सब जगह देख रहे हैं, सारे प्रदेश में सारे सीएमएचओ को भी निर्देश दिए गए हैं जी कि जो कोविड का एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन करें जी, मास्क लगा कर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वो पूरी तरीके से हम लोगों को सतर्क रहना है। अभी मध्य प्रदेश में हम ये कहें कि अभी कोई ऐसी स्थिति नहीं है, मात्र 4 केस हमारे अभी तक आए हैं। अब 27 तारीख को भी पूरे प्रदेश के जो हमारे ऑक्सीजन प्लांट है उनकी सबकी मॉक ड्रिल हम लोग करेंगे जी। और सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने करके रखी है। चाहे बेड्स की हम बात करें तो अभी प्रदेश के अंदर हम लोगों के पास 43,000 जी बेड मध्य प्रदेश के अंदर हैं। आईसीयू के भी बेड हमारे लगभग 2600 से अधिक हैं और सारी व्यवस्थाएं हम लोग देख रहे हैं। वहीं कोरोना को लेकर हैदराबाद में भी अलर्ट है। अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई बेहतर तरीके से हो सके, इसके लिए प्लांट्स पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं। हैदराबाद से सुरेखा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम इस वक्त हैदराबाद के चेस्ट अस्पताल में हैं और यहाँ पर भी जो है, जब कोविड अपने एक तरीके से कह सकते हैं कि डेल्टा वेव के समय चरम सीमा पर था, उस वक्त में भी यहाँ पर कुल मिलाकर 303 बेड हैं और उसके अनुरूप ही जो है बहुत सारे बेड्स को उस वक्त में कोविड वार्ड के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। और इसकी अगर अभी की तैयारी की अगर हम बात करते हैं तो जैसे सुप्रिंटेंडेंट से हम बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अभी तो एक भी मरीज नहीं है, लेकिन उसके बावजूद करीब 30 बेड जो है अभी तैयारी के लिए रखी हैं और उनको जैसे ज़रूरत पड़ेगी उसे बढ़ाया जाएगा। और अब अगर हम बात करते हैं कि ये जो ऑक्सीजन, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है डेल्टा वेव के वक्त में, जब बहुत सारे लोगों की मौत या फिर बहुत सारे लोगों को ऑक्सीजन की कमी जो है वो महसूस हुई थी, तो उस वक्त के लिए ये जो है मेडिकल ऑक्सीजन, जो लिक्विड ऑक्सीजन टैंक है, इसे जो है तैयार किया गया था। और ये वाला जो है ये 2020 सितंबर में जो है इसको लॉन्च किया गया था। और इसके पीछे जो है वो प्रधानमंत्री की तरफ से जो है वो जो दिया गया है वो भी वहाँ पर है, हम वहाँ भी चलेंगे। लेकिन अगर हम इसकी भी बात करते हैं तो यहाँ पर आप कैपेसिटी दे सकते हैं 13 KL है, तो यानी कि
किलोलीटर्स, और हर लीटर की तरफ से भी अगर देखा जाए तो अभी ये मानकर चला जा रहा है कि ये जो टैंक है इसमें से करीब अभी 70 ऐसे बेड्स हैं जहां पर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर ऑक्सीजन उपलब्ध करवाने के लिए उन बेड्स में एक तरीके से पूरी तरीके से तैयारी है। प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन यूनिट प्रधानमंत्री या फिर कहे तो केंद्र सरकार द्वारा जो है इसे दिया गया है, और इसे अभी मार्च में ही दिया गया था 2022 में। लेकिन यहाँ के अस्पताल के लोगों से अगर देखें तो उनका कहना है कि इसके आने के बाद और ज़्यादा सहूलियत हुई है। ऑक्सीजन की कमी को जो है एक तरीके से पूरी तरीके से, कम से कम अस्पताल तक की अगर बात की जाए तो सारे बेड को पहुंच सके, इसकी सुविधा जो है इससे बहुत ज़्यादा मिल रही है। अगर हम इसकी बात करें तो ये जनरेटर है, और यहाँ से इसकी अगर हम बात करते हैं, जैसे हमने कहा कि प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन, यानी कि हवा से ही जो है ऑक्सीजन को किस तरीके से अलग करके जो बेड्स है, 303 बेड्स है इस अस्पताल में, वहां तक कैसे पहुंचाया जाए, और उसकी तैयारी जो है वो यहाँ की गई है। ये इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।